अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यार। जी आमिर भाई, मेरा जर्नी यही है कि मैं एक क्षुद्र परिवार में मैं जन्मा। ठीक 8 ठीक मार्च 1999 को मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है। मैं एक गरीब परिवार में मैं जन्मा। मैं ठीक। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र अभी 23.5। 30.5 हो गई, ठीक हो गया। 23 23 प्लस। अच्छा अच्छा 23+, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, दलित फैमिली से आप ताल्लुक रख रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? जी जी। शूद्र ऐसी फैमिली से? फैमिली। अच्छा ठीक है, ठीक है, एससी से, सॉरी एससी से, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आप प्रैक्टिसिंग थे जब आप एससी से ताल्लुक रखते थे? चूंकि अब तो आपकी कोई जात पात खत्म हो गई कहानी, अब आप इंसान भी हैं और मुसलमान भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, जी बिल्कुल। आपसे सवाल ये है कि आप प्रैक्टिसिंग थे तो किस हद तक थे? अगर नहीं थे तो उसकी क्या वजह है? थोड़ा सा इस बारे में बता दें। आमिर भाई, मैं उतना प्रैक्टिसिंग नहीं था। मैं क्योंकि उतना करने भी नहीं दिया जाता था। हम्म, ठीक ठीक। अच्छा, तो बताना चाहेंगे कि आपने फिर ये खोज कैसे तैयार की? मसलन कैसे आपने ये शुरू किया सच का सफर? अगर आप कह रहे हैं आपको मौका भी नहीं मिलता था, आप नहीं सोचते थे इस बारे में, हिंदू धर्म में रहते हुए, तो इस्लाम की तरफ कैसे आप आए? वो पहली दफा आपको इस्लाम का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? आपको कैसे पता चला इस्लाम भी कोई चीज है? किस तरह हुआ? जी। जी आमिर भाई, जब हम क्लास 10th में थे, जब मैट्रिक हमने पास किया था 2014 में, हम्म तो हमें कुछ नहीं पता था कि कुछ भेदभाव या जात पात भी होती है। हम्म, जब ओके। एक न जब किसी मोहल्ले में किसी का विवाह होता था या किसी की शादी उदी होता था, तो हम लोगों को नहीं पूछा जाता था आमिर भाई। हो हो। हम्म शादी होता था या कोई खास प्रोग्राम, बर्थडे, कोई भी, अथवा किसी किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हो, खास करके हम लोग को नहीं पूछा जाता था। गलती से एक दिन हम किसी में चले भी गए तो डांट कर हमें भगा भी दिया। अच्छा। मैट्रिक के बाद फिर हम इंटर पढ़ा। इंटर के बाद कुछ कॉन्सेप्ट बना। कॉन्सेप्ट ये बना कि बहुत हम्म नीच है, लोग से बहुत घृणा करता है, घृणा की दृष्टि से लोग देखता है हम लोग को। हम्म, एक ठीक। थोड़ी सी जो है, मस्तिष्क में एक समझ बनी कि इन लोगों से भाई, इन लोगों से हमको बात करना है, इन लोगों से हमको बात नहीं करनी है। हम्म, जैसे ठीक। समझ एक बनती गई। उसके बाद फिर भाई दशहरा का मेला था, दुर्गा पूजा बोल लीजिए, बिहार में दुर्गा पूजा बोलते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा माइक को सेट कीजिए, अगर हेडफोन्स यूज कर रहे हैं उतार के चेक कर लें, थोड़ा सा माइक को ठीक कर लें ताकि लोगों तक आपका पैगाम जी जा सके। जी आमिर भाई जी। हाँ जी, अब बोलें। नादरीन, मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने कुछ इमेजेस मुझे भेजे हैं जो इनकी रिसर्च के हैं, वो मैं स्क्रीन पर जरूर शेयर करना चाहूंगा। जैसे जैसे ये अपनी स्टोरी का थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और खुलकर बयान करते हैं अपने रिसर्च को, तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा इनकी कुछ पिक्चर्स भी जो ये रिसर्च करते रहे थे। जी एक्स कंफ्यूज भाई, आपका माइक ठीक हो गया? सर, जी जनता बिल्कुल आपको आमिर सुनना चाहती है, ये आपकी वजह से महफिल सजी है। जी। भाई। आमिर भाई, मैं यही कह रहा था कि यानी भेदभाव, कुल मिलाकर जी। भेदभाव चल रहा था समाज में। भेदभाव चल रहा था। उसके बाद से एक दिन क्या हुआ था, दशहरा का मेला लगा हुआ था। हम लोग को बिहार में बोला जाता है दुर्गा पूजा। हम्म तो गांव में लगा हुआ था, मूर्ति, दुर्गा माँ का मूर्ति बना हुआ था। तो हम जाकर वहां पे पाँव लाग लिया। हम्म पाँव लाग लिया। और मोहल्ले के दो चार ऐसे ऐसे लोग हैं, खच्चर टाइप के, हरामी टाइप के, उन लोगों हम्म, ने देख लिया। बजाते उन लोगों ने डंडे से हमको मारा। ओहो हो। डंडे डंडे से मारा। मैं उस समय कुछ अलग मेरे साथ कैफियत थी आमिर भाई। मैं चले आया फिर वापस। ना मैं अपने माता जी से कहा, ना पिताजी से, चुपचाप घर पर आकर सो गया। उफ, उसके उसके बाद आमिर भाई क्या हुआ कि इंटर पर इंटर इंटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद से ग्रेजुएशन में हम गए। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मेरा जॉब लग गया, कार्यपालक सहायक में। तो एक मेरा हम्म, दोस्त मिला। मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ आमिर भाई। जी। दोस्त मिला।
दोस्त का नाम अब्दुल सलाम था, वो भी साथ में जॉब करते थे। जॉब करते थे साथ में, और एक तो और मुस्लिम आदमी थे, अमीन नाम था उनका। इन दोनों आदमी को देखते थे कि बहुत अच्छे व्यवहार से बातचीत करते थे, खाना भी शेयर करते थे, खाना उना लंच के टाइम पे आना जाना लगा रहता था। और जब मैं जाता था तो कुछ लोग अपर कास्ट के, जैसे हमारे आदित्य भाई हैं, सिन्हा सिन्हा कास्ट के हैं शायद, राजपूत। तो वो लोग थे, जब पता चला कि ये इस चीज से आया है, क्षुद्र है, तो हम लोगों से दूरी बना के रखा जाता था कि ये बातचीत करते थे ना, कुछ ऐसा ही मतलब चला। फिर उसके बाद से आमिर भाई, मेरा अब्दुल सलाम भाई से बातचीत होने लगा, उनसे बातचीत में हमको अच्छा लगने लगा, समझिए कि पटने लगा कि खाना उना भी शेयर करते थे, खाना उना भी खिला लेते थे कभी कभी। तो हमने देखा कि इन लोगों में कोई भेदभाव तो है ही नहीं, हम लोगों में इतना भेदभाव है, ये ऊपर है, फिर उसके बाद से ये नीचे है, फिर उसके बाद से ये नीचे है, फिर उसके बाद से ये नीचे है। फुल ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ चुका था। अब्दुल सलाम भाई कुछ दिन ही आदमी भी थे, कभी कभी जब हमने बताया अब्दुल सलाम भाई ऐसा ऐसा है हम लोगों में, कभी कभी ऊंचे वाले लोगों से मेरा झगड़ा भी हो जाता था, भाषा बहस, उल्टा सीधा बहस भी हो जाता था, तो अब्दुल सलाम भाई खुद उसको छुड़ाते उड़ाते थे भी। हाय हाय हाय। तो वहां से हटाते थे भी हमको। फिर मैं उनके रूम में रहने लगा, अब्दुल सलाम भाई का। तो सलाम भाई लेकर रहने लगा। जब वो नमाज पढ़ते थे, एक और जो थे अमीन भाई, साथ में नमाज उमाज भी पढ़ते थे, अच्छे से बात उत खैरियत अपना सब पूछते थे। हमको ये सब कुछ अच्छा लगने लगा। ये करीब 21 का बात है आमिर भाई। अच्छा अच्छा, लगने लगा जी। जबरदस्त। एक्स कन्फ्यूज भाई, एक मिनट रुकिएगा, मैं यहीं से आपको लेना चाहता हूं। नादरीन, मुझे नहीं पता था कि माशाल्लाह इतनी जबरदस्त ये महफिल सजेगी, और सीट्स फुल हो चुकी हैं, और नीचे मुझे अलीना सिस्टर कह रही हैं कि एक और भाई हैं जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो हम 10 सीट्स जो हैं हमारे पास बुक हैं, और मैं चाहता हूं कि लोग रहें, जितने लोग हैं मैं इनको सुनना चाहता हूं। अब मुझे कैसर भाई, क्या क्या मैं प्लान है? मैं काम करता हूँ, मैं लीव कर जाता हूँ थोड़ी देर बाद। आई विल कम आफ्टर हाफ एन आवर। अच्छा, सही मुस्लिम भाई, मैं चाह रहा हूँ आप रहें, क्योंकि आपके लिए प्रोग्राम है। जी 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 नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही मुस्लिम भाई, आप रहें। आमिर भाई मैं लीव करता हूँ, मैं आपको फिर जब आपके ये इंटरव्यूज़ हो गए, जब आपने ओपन कॉल्स देना शुरू किया, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, फिर मुझे आप ले लीजिएगा फिर। इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कैसर ओके। भाई, रियली। यार स्ट्रीम यार्ड वालों, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 10 सीटा नालों ज्यादा करो यार, ठीक है। हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सीने बड़े हैं और दिल बड़े हैं, तो जनाब जगह बनाएं। जेके साहब, जिनका अलीना सिस्टर जिक्र कर रही थी, जिन्होंने कलमा, यार मैं ब्लॉक करूंगा, जो मुसलमान आएगा वो ब्लॉक हो जाएगा, ये याद रखें, ठीक है। एक्स हिंदू लिख के या न्यू मुस्लिम लिख के आएंगे तो वो आप, मैं ले लूंगा। जेके साहब हैं कोई, उनको ले लेंगे। एक्स कंफ्यूज भाई आप जारी रखें, मैं जगह बनाता रहूंगा हमारे न्यू मुस्लिम भाई के लिए। जी जी एक आमिर मिनट भाई। जरा रुकिएगा, एक मिनट जरा, सॉरी। आर्यान आप हैं, न्यू मुस्लिम है आप? जी आर्यान, हेलो आप न्यू मुस्लिम है भाई? हेलो। हेलो भैया, आप न्यू मुस्लिम हैं? नहीं, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए भाई, आपको बाद में लेते हैं, आपको बाद में लेते हैं, और आपको मौका देंगे कि आप हमारे जो नो मुस्लिम है उनके साथ बात कर सके। एक्स कंफ्यूज भाई जी, कैरी ऑन, सॉरी। अच्छा, आपके साथ भेदभाव हो रहा था और मुसलमानों के साथ आपको लगा कि आप बराबरी की सतह के ऊपर फील कर रहे हैं, और मुसलमानों के इर्द गिर्द आप रहना शुरू किया, जी आपको उन्होंने सेव किया। इसके वो बाद आप जी आमिर भाई, वो अपना मानते थे भी, अपना कुछ पैसा उसा की भी जरूरत होता तो वो लोग दे भी देते थे। मतलब कुल मिला के हमको अच्छा लगने लगा आमिर भाई। जब जब कभी गांव जाना होता था छुट्टी से, तो वही मोहल्ला, वही ना बोलते थे ना कुछ करते थे, ना शादी हुआ में कुछ ना। अभी तक भी आमिर भाई बंद है, अभी तक। जी। तो हमने सोचा, तुमको याद आया कि दुर्गा पूजा, अभी हाल ही दुर्गा पूजा गुजरा है, तो याद आया, तब पिछले वाला बात याद आने लगा। फिर हमने सोचा आमिर भाई कि इन लोगों में ना भेदभाव है ना कुछ भी है, अच्छा लग रहा है। मैं ये सोचा, ये लोग इतना घमंड और अहंकार करते हैं, खाने के लिए तो गू खाते हैं और पीने के लिए मूत्र।
और हाँ प्रसाद में ये भी बांटते हैं कि चनर अमृत है, मूत्र को मिक्स करके ये लोग बांटते हैं, कहते हैं कि चनर अमृत है। खाने के लिए गोबर और पीने के लिए मूत्र अपने आप को बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया बेहतरीन समझते थे ये। हाँ, उसके बाद आमिर भाई साफ सुथरा हमने देखा कि बहुत अच्छे हैं। अब्दुल सलाम भाई के मैं पूछा कि अब्दुल सलाम भाई कुछ हमको भी बातें बताओ यार। तो अब्दुल सलाम भाई कुछ बातें बताते थे, अच्छा भी लगता था कि ऐसा है वैसा है। तो उनसे मेरा कुछ ये रास्ता कायम हुआ। फिर हमने ठीक। कहा कि हमने कुछ अपना शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे। अपना मन में हम था ना, करीब 2021 की बात है, 2021 के नवंबर या दिसंबर की बात था मेरे भाई, 2021। तो हमने सोचा कि चलो, उसके बाद से मीडिया में खूब चल रहा था तलाक, ये उल्टा सीधा तलाक का हमको सही जवाब नहीं मिला। हमने कहा ये लोग तो खुद अपने आप में परेशान है, ये है वो है। आमिर भाई मैं जंप कर गया, मैं हल्का पीछे आना चाहता हूँ। जी 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 जी, मैं ये सोच रहा था कि बताइए, ये लोग खुद अपने हाथों से मिट्टी सानते हैं और गंगा जी का पानी भी उसमें मिलाकर मूर्ति बनाते हैं। उसके बाद से अपने से बढ़िया उनको मानते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारी माता है, पिता है, वो है, और उनको कोई अपवित्र होकर छू दे तो उनको मारते भी है, ये है। ये सब देखा कि ये कैसा इनका ये भगवान है कि ये सब अपने से बना भी रहे हैं और अपने से एक टाइप से ये खटकने लगा सवाल। ये अपने ही से बनाते हैं, अपने से पूछने लगते हैं, फिर उसके बाद अपने से ढा भी देते हैं उसको। जी, ये तो कॉन्सेप्ट एक बैठ गया मेरा। पहला बिंदु यही है, ये लोग अपने से बनाते हैं, पूछते हैं, उसके बाद से कहते हैं ये भगवान है। अच्छा, एक फिर उसके बाद से एक्सक्यूज भाई, एक मिनट रुकिएगा। मैं अभी तक जितनी बात सुन सका हूं, आदित्य भाई की भी, आपकी भी, और भी आगे लोगों की सुनूंगा। मैं कह रहा हूं पहले से कि मुझे जो एक पॉइंट यूनिक फील हो रहा है वो कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद है। तौहीद ने और शिर्क के इस गुंजलक ने आप लोगों को सोचने के लिए और बुद्धि को जगाने के लिए, ये जो बुद्धि के अंदर तारीकी है, इसको उठाने के लिए शिर्क का खत्म होना और तौहीद का कॉन्सेप्ट समझ आना, ये बड़ा जरूरी रहा। ये मैं फील कर रहा हूँ, माशाल्लाह, जबरदस्त। जी आमिर भाई, तो मैं ये सोचता था ये खुद से बनाते हैं बजरंग बली को या फिर प्रभु राम जी को या किसी को भी अपने हाथों से बनाते हैं, उसके बाद से ढा भी देते हैं। ये कैसा भगवान है, अपने से भी बना भी रहा है, उसके बाद से कोई अपवित्र होकर कोई बंदा जा भी रहा है तो उसको उनके अनुयायी भगा भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बना। फिर उसके बाद हमने सोचा चलिए इसमें तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर खराबी है। फिर उसके बाद से हमने सोचा कि इस्लाम मुस्लिमों के बारे में हम जाने, तो मुस्लिमों के बारे में जाने तो उनका भी वही था कि कबर पूजना, ये पूजना। उसके बाद से हम लोगों में दिवाली मनाया जाता है, तो इन लोगों में शुभरात भी मनाया जाता है। हमने देखा कि कुल मिलाकर ये बात बराबर है। मतलब एक ही समानांतर देखा, सिमिलरिटी देखा। हमने सोचा कि एक ही है, ये भी लोग मूर्ति बाबा लोग का कार कर पूजने लगते हैं, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। फिर बाद में हम आपकी आवाज कटना शुरू हो गया कंफ्यूज भाई, आपकी आवाज कट रही है। जी जी, आवाज आ रही है मेरे भाई? जी जी, अब आ रही है जी, कंटिन्यू करें, अब आ रही है जी जी जी। मैं यही सोच रहा था कि ये भी लोग तो एकदम समानांतर है, एकदम सिमिलरिटी ही है। ये भी लोग बाबा लोग को पूछता है, लोग प्रसाद की जगह ये लोग कुछ और चढ़ाता है, लोग कहता है लोग ये है वो है। हमने वहां पे स्टॉप कर दिया कि अब नहीं जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जानकारी हम प्राप्त नहीं करेंगे। तो कुछ मेरा जीवन एथिस्ट की तरफ हल्का सा बढ़ा, करीब ज्यादा नहीं, 2 से 3 माह। उसके बाद से जब मैं सोचा कि नहीं, फिर और आगे हम बढ़िया से थोड़ा सा अपने से मेहनत करके इसको थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें इस्लाम के बारे में। तो हमने स्टार्ट ही किया। तो पहले ये कुत्ता सुअर इंडिया टीवी के द्वारा ये चलाया गया आँख खोल देने वाला शो, एक्स मुस्लिम।
आखिर क्यों मुस्लिम एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। मैंने उस शो को देखा, उसके बाद से मैंने भी सोचा यार मुस्लिम ही एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, ये तो बेकार है। फिर मैं उन लोगों को हाँ सुनना फिर आमिर भाई मैं उन लोगों को सुनना स्टार्ट कर दिया। सुनते थे, वही अंदाज रहता था, गाली गलौज, उल्टा सीधा बकना, जईफ हदीस, कमजोर हदीस लाकर बताना, ये उस पे मतलब कुल मिलाकर ये उल्टा सीधा आरोप लगाते थे इस्लाम पर। फिर मैंने देखा कि कुछ कुछ मौलाना भी आ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, उनको भी हरा दे रहे हैं, ये उनको भी हरा दे रहे हैं ना। मौलाना जो है वो भी इत्मीनान बख्श भी जवाब भी नहीं दे रहा है। फिर इधर 2-3 महीना इधर देखे कि जैद भाई आए, वही टॉपिक इन लोगों के कितने मौलानाओं से, कितने मुल्लों से इन लोगों ने डिबेट किया था। तो जैद भाई से डिबेट हुआ, तो मैं उस डिबेट को देखा, बहुत शांतिपूर्वक मैं उस डिबेट को देख रहा था। बात भी समझ में आ रही थी, जो उनका लॉजिक और उसके बाद से जो रेफरेंस, फरमान, दलील सब सही भी थे, देख रहे थे। मतलब उस वीडियो से हमने देखा कि वाकई में ये सत्य है। उसके बाद से हमने कहा कि नास्तिक वाला आस्ते आस्ते ये आदत जो थी छूटने लगी आस्ते। मैं देखता था कि फिर जैद भाई का दूसरा कोई मुकाबला है, तुम देखो उसको, इस तरह मन बनता गया। फिर उधर अपने इंडिया में है कि जो न्यूज चैनल है वहाँ पे कठमुल्ले बैठे हैं, जैसे मुर्गा मुर्गी लड़ाते हैं उस तरह लड़वाते रहते हैं। मैं इन लोगों को देखता, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ भी किसी को कुछ बोल रहा है तो वो गर्म हो जा रहा है, उल्टा सुल्टा पकता है। तो मैंने जैद पटेल को सुनना स्टार्ट कर दिया। जैद पटेल सर को हमने सुनना स्टार्ट कर दिया। जैद पटेल को सुना तो उनका टॉपिक था तौहीद, और हदीस के बारे में भी था, जईफ हदीस के बारे में मतलब कुछ स्टूडेंट को सिखा रहे थे, कॉन्सेप्ट दे रहे थे। माइक थोड़ा सा फिर पास कर लें, माइक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा फिर पास कर लें। जी आवाज आ रही है आमिर भाई? हाँ अब ठीक है, हाँ यहाँ रखें माइक। जी आमिर अच्छा, भाई जैद पटेल साहब को आपने सुनना शुरू किया, उनकी डिबेट्स वगैरह देखी, जी आगे सुनना शुरू किया। उसके बाद से मैं उनका बातें सुनता था, वक्तव्य सुनता था, बहुत समझिए कि इत्मीनान मिलता था कि ये है वो है। जब वो हदीस के बारे में बताया कि हदीस के इतने इतने ये होते हैं, जईफ होते हैं, मौजू होते हैं, मौदू होते हैं, मतलब सुनना कि तब हमने पता चला कि ये जितने भी एक्स मुस्लिम है ये सब जईफ हदीस, उल्टे सीधे हदीस लाकर ये पेश करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। ये भी हमने कॉन्सेप्ट बना लिया कि चलो ये भाई उल्टे सीधे। फिर उन लोगों को हमने सुनना बंद कर दिया। आवाज आ रही है आमिर भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, कैरी ऑन। जी सुनना बंद कर दिया हमने। फिर जैद भाई को मैंने सुनना स्टार्ट किया तौहीद पर मैं सुनना स्टार्ट किया तो मेरा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है, वन गॉड का कॉन्सेप्ट मिला, जो कि लास्ट में मैं माना भी। फिर भी मैं नहीं इनकार कर रहा था, मैं उस चीज को नहीं मान रहा था, मैं उसको माना कि हाँ वन गॉड का कॉन्सेप्ट जो है कि सही है। फिर मैं ये सोचने लगा, अपने जीवन को रिलेट करने लगा, पिछले बार जो भूतकाल में, पास्ट काल में मेरे साथ जो बीते हुए थे, कि ऐसे अपने ही हाथों से बनाते हैं, उसके बाद से पूछने लगते हैं। इनके शंकर जी, गणेश जी, इनके बाल बच्चे भी हैं, ये भी है, वो भी है, राम जी के पिताजी से दशरथ जी, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट बना कि ये लोग भगवान कैसे हो सकते हैं। सुन रहे हैं मेरे भाई? जी 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 जी। फिर मैं उन लोगों से साफ कट गया, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इनके बाल बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, ये इनके गलतियां भी हैं, इनके मिस्टेक भी है। सबसे ब्लंडर गलती ये है, मैं सुना करता था कि पार्वती जी अपने मैल कुचैल से जब अपने बेटे को जन्म दी, तो शंकर जी आ रहे थे उधर से। शंकर, आवाज आ रही है मेरे भाई? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोले। हाँ, शंकर जी आ रहे थे, तो उस जो माता पार्वती जी ने उसको जो जन्म दिया था उसको, तो वो लड़का बोला तुम कौन हो, बताइए कैसे भगवान हो सकता है जो अपने बाप ही को नहीं पहचाने, तुम कौन हो, उसको प्रवेश करने नहीं दे रहा है, गृह में एंटर करने नहीं दे रहा है प्रवेश, तुम कौन हो। अनाथ शंकर जी को भी ये नहीं मालूम है। हेलो हेलो
जी जी। ना ये शंकर जी को भी मालूम है कि ये मेरा पुत्र है, बालक है, बेटा है। लास्ट में उनके अहंकार जागा, घमंड जागा, उन्हें अपने जो था उससे मारा, उसके बाद उनका गर्दन कट गया, सर कट गया। फिर उसके बाद से जब माता पार्वती जी जब स्नान करके बाहर आई तो बात हुआ कि तुमने इसको क्यों मारा, ये मेरा पुत्र था, ये था, मैं इससे बनाई थी। तो फिर वो उनका डिमांड था कि नहीं, इनको फिर से जीवित कीजिए, जीवित अच्छा। कीजिए। हाँ, तो जीवित कैसे करते हैं? एक हाथी बेचारे, निर्दोष हाथी बेचारा चल रहा था, उसको समझिए बलि देकर उसका सर को लगाया गया। मैं ये ओए होए होए। सोचता था ये कैसे हो सकता है? बताइए, जो जो अपने आप को भगवान कहे, ये कहे, तो वो सब काम करना तो इसके लिए तो कुछ आसानी ही है, बिल्कुल कर सकता है। इसमें तो किसी का दो राय नहीं होना चाहिए। जो पैदा करने वाला है, जो क्रिएटर है, बनाने वाला है, उसके लिए तो ये काम उसके लिए आसान है कि नहीं आमिर भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी वो उसी सर को जी लगा के ठीक कर सकते थे। जी। हाँ, उसी वो मतलब कहने का मतलब यही है कि उसी सर को क्यों नहीं ये ज्वाइन किए, तो हाथी को सर को जोड़ते हैं। अब ये जोड़े, बताइए इतना बड़े सूरत था, तो हाथी का मुंड लगा देना, सर लगा देना, उसके बाद वो जीवित हो गए। ये सब कुछ अटपटा टाइप का हमको लगने लगा। फिर ये सब खटकने लगा कि ये भगवान, तो मैंने समझिए कि उसी दिन हमने ये छोड़ दिया था, ये जो शुद्ध कास्ट से हम लोग हिंदू, हम लोग आज के डेट में हम लोग अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते हैं। हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद साहब भी कहते हैं हम लोग अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते। उसका वजह हमने बता दिया। जी, तो ये सोचता था। फिर उसके बाद से तौहीद क्लास हमको ज्वाइन हुआ जैद सर का। जी अमीर भाई। जी जी भाई, अपनी बात मुकम्मल कर लें। आप माइक अनम्यूट कर लें प्यारे भाई। हेलो, जी जी, अपनी आवाज आ बात रही है मुकम्मल कर लें। जी जी बिल्कुल आ रही है, अपनी बात रखें। और मैं दोस्तों को दिखाना भी चाहता हूं कि एक्स कंफ्यूज भाई जो हैं, इनका वो जो हिंदी का रिसर्च पेपर्स हैं वो मेरे पास पहुंचे हैं, और इंशाल्लाह मैं माशाल्लाह ये इन्होंने रिसर्च की, इस्लाम पढ़ रहे थे जब, और मैं चाहूँगा ये बताएं कि ये जब ये रिसर्च कर रहे थे इनके माइंड में ये चीज़ें क्या चल रही थीं। ये मैं तस्वीरें कुछ दिखा रहा हूँ आपको जो उन्होंने मुझे भेजी हैं रिसर्च करते हुए, अपने पेपर्स तैयार किए, और भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने मुझे भेजी हैं, तो मैं कुछ दिखा पा रहा हूँ कि इनके जो रफ पेपर हैं जिस पर ऊपर ये काम कर रहे थे, हम जानने की कोशिश करेंगे वो सफ़र क्या था और क्या ये तहकीक कर रहे थे। नॉलेज माशाल्लाह। जी रोहित भाई। कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जहां रुके थे वो था तौहीद की तरफ आपका सफर। तौहीद था जी। चलिए वैसे स्टार्ट शुरू। जी अमीर भाई। जी वो तो आवाज आ रही है? जी 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 अमीर भाई, जब जो भी जितने शंकाएं, डाउट थे, सब क्लियर हो चुके थे। जैद भाई का हमने तौहीद क्लास ज्वाइन किया, उसमें हमको वन गॉड का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन मिला, जो कि इस तरह तीन गॉड, झूठे खुदाओं की जो एक्सप्लेनेशन, व्याख्या है जो आम है, उससे बहुत बेहतरीन हमको कॉन्सेप्ट समझ मिला, अच्छा बेहतरीन। जैसे सूरतुल इखलास की सूरा नंबर 112 आयत जितना है उतना पढ़ ले। वो एक है, वो बेनियाज है, ना उसकी किसी चीज की जरूरत है, ना वो किसी से जना है, ना वो किसी से जना गया है, ना उसके औलाद है। और वो आमिर भाई जरा आप इसका अनुवाद, तर्जुमा थोड़ा सा बयान कर दीजिए तो। सूरतुल इखलास का सूरा नंबर 112। जी जी, सूरह इखलास सूरा 112 है।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो ए नबी कि अल्लाह एक है। मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, पहले तर्जुमा मुकम्मल कर दूं। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे ए नबी कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, यानी इंडिपेंडेंट है, उसको किसी उसको किसी मोहताज चीज की जरूरत नहीं। किसी की जरूरत नहीं। लम जी यलिद, ना वो खुद पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ है। ठीक है, यानी लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, ना वो पैदा किया गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई एक भी नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई एक भी हमसर बराबरी का, उसके कंपैरिजन का कोई एक भी नहीं, उसके सिमिलर कोई भी नहीं है। अच्छा, यहां मैं अहद को जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था, कंफ्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी बिल्कुल। यहां पर अहद पे आमतौर पर लोग ये लेते हैं कि अल्लाह एक है, और मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को भी सुना कि उन्होंने कहा कि ये तौहीद की एक लिटमस टेस्ट है कि अगर आपने किसी खुदा को परखना है तो इन 4 चीजों के ऊपर आप परखें। अगर वो इन 4 चीजों पे पूरा हो जाए तो हम उसको अल्लाह मान लेंगे, हमें कोई इतराज नहीं है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा। मगर जो उन्होंने ट्रांसलेशन की वहां पे थोड़ा सा एरर है। कुल हुवल्लाहु अहद, उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, तो हम देख लें कि कोई और है जो, मगर दूसरे और खुदा भी हैं, वो ये कहते हैं। इसका तर्जुमा ये नहीं है हकीकी तौर पर वल्लाहु अहद कि अल्लाह एक है। इसका तर्जुमा ये बनता है हकीकी तौर पर, जिस उसूल पर कोई उतर नहीं सकता, वो ये है कि अल्लाह अपने साथ किसी और को शरीक करना गवारा ही नहीं करता। इस बुनियाद पर वो एक है। मैं इसकी वजह आपको बताता हूं। जितने भी लोग जिन्होंने खुदा होने का दावा किया या जिनकी मूर्ति पूजा करते हैं, इनमें से किसी ने ये कहा ही नहीं कुछ ने कि हमारी पूजा करो, और अगर किसी ने कहा भी तो उन्होंने शिरक को कहा। यानी आप देखेंगे कि फिरौन भी है ना, फिरौन ना वो इस क्वालिटी पे पहुंच भी सकते हैं ना, इस पहुंच भी। फिरौन था, फिरौन अपने आप को कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कुरान में है वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला। ये नहीं कहता था कि मैं अकेला हूं, वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यानी जितनी भी दुनिया के अंदर शिरक की सोसाइटीज रही है ना, जहां शिरक हुआ है, उनमें हमेशा दूसरे खुदाओं के लिए जगह मानी गई है। इवन लाइक क्रिश्चियनिटी भी ट्रिनिटी को मानता है ना, वो सिर्फ जीसस को कहाँ पूजा करते हैं, वो हशेम को भी मानते हैं, और हशेम के साथ उन्होंने जीसस को और होली स्पिरिट को भी जोड़ दिया, व्हिच इज रॉन्ग ऑफ कोर्स। तो बिल्कुल, तो जो अहद है यहां पर, उसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह वो जात है जो तुमसे ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी इबादत करो, यानी ये नहीं कहता मेरी पूजा करो, वो ये कहता है सिर्फ मेरी पूजा करो, मेरे अलावा किसी की नहीं होगी। ये जो जुमला है, ये आज तक दुनिया के अंदर किसी दूसरी मूर्ति, किसी दूसरे खुदा का दावा करने वाले ने नहीं कहा। हमेशा जिसने भी खुदाई का दावा किया उसने कहा ठीक है मेरी भी कर लो, उसकी भी कर लो, शिरक की बात करता था। मगर ये दावा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात ने किया है कि उस एक की होगी, उसके अलावा किसी की भी नहीं होगी। आप उठाकर देख लें जितनी सिविलाइजेशन है। जी आमिर भाई, और दूसरा सूरतुल बकरा की आयत है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 या 256, जिसको आयतुल कुर्सी के नाम से प्रसिद्ध और फेमस है। में अल्लाह ताला की क्वालिटी मिलता है। माशाअल्लाह। का तर्जुमा भी पढ़ना चाहूंगा। जी जी पढ़ें, बिल्कुल। वो जिंदा है, जावेद है, ना उसे नींद आती है ना उसे ऊंघ आती है, जो तुम्हारे आगे है पीछे वो सब चीज को जानता है। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। अगर आप इसमें कुछ एडवांस और कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो सिफात, जी जी मेरे ख्याल से सही मुस्लिम भाई इस पर कुछ बात करना चाहेंगे जरूर। हाँ, जी कुरान की बात है ना, कुरान की बात है तो रहा नहीं जाता सही मुस्लिम भाई से। मेरी बहुत बड़ी चैप्टर 2 वर्स नंबर 256 या 255। तो वैसे इस पे 256 तो वो वाला है ना कि नो, मतलब किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते, नो कंपल्शन। जी हाँ, सॉरी सही बात बोले भाई, कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 255 आयतल कुर्सी 255 है जी, सही मुस्लिम भाई। तो इस पे ना काफी काम वैसे हो चुका है, और इस पे नौमान अली खान साहब का एक लेक्चर है पूरा आयतल कुर्सी पे, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसमें टोटल 9 सेंटेंसेस है। और आमिर भाई हमने इस चीज पे पहुंचा सूरतुल हज
एक्स जी कंफ्यूज भाई, हेलो। मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं चाह रहा हूँ सही मुस्लिम भाई अपनी बात मुकम्मल करें, फिर आप आ जाए, आपकी जी तरफ वापस आएंगे, वो आपको लेके चलेंगे जी। सही मुस्लिम तो भाई। इसमें हाँ, तो 9 सेंटेंसेस है इसमें, और इसको बोलते हैं रिंग फॉर्मेशन। ये कुरान का एक बहुत स्पेशल फीचर है, और ये कंसिस्टेंट है, जगह 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 मिलता है। मैंने काफी जगह खुद भी इसको आइडेंटिफाई किया है, कुछ नौमान अली खान साहब ने जो बताया वो है, मिलता है उसमें। तो आप ये देखेंगे इसके जो बीच की जो आयत है ना, बीच का जो जुमला है इसमें, एक मिनट आयत खोल लेता हूँ अपने पास, एक मिनट टाइम दो मुझे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम वसी कुर्सी लहू लहू मा फिस समावाति, ये है मिड वाला। मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी हाँ, यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहम। करेक्ट, ये वाली बात। ये तो मिड है। इसमें क्या है कि ये जो बीच का जो जुमला है, 5वां जुमला, इसमें कहा गया कि उसको आगे क्या है और पीछे क्या है उसका पता है। तो अगर आप सेंटेंस 1 देखेंगे इसका और सेंटेंस 9 देखेंगे तो दोनों पेयर्ड है। सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 8 पेयर्ड है। सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर और 7 पेयर्ड है। सेंटेंस 4 और सेंटेंस 6 पेयर्ड है, और बीच में ये बात की गई है। तो एक बहुत ही मतलब अजीम तरीन ये आयत है, इसलिए इसकी इतनी अहमियत है। और क्या बोलते हैं, ये कौन बात कर रहे थे हमारे भाई? इसमें एक्स कंफ्यूज भाई। अल्लाह ताला का इंट्रोड्यूस भी है, हाँ, नहीं प्रोड्यूस वो तो भी। एक बात है, वो तो एक बात है। मैं आपको जो चीज जी बता रहा हूँ वो अलग चीज। हाँ। देखिए कुरान, ये जो है ना हमारा रिंग फॉर्मेशन, एक और सूरत है, आप उसको थोड़ा स्टडी कीजिएगा, सूरह बुरूज। सूरतुल बुरूज, जी बताइए। सूरह बुरूज जो है उसमें भी पूरा रिंग फॉर्मेशन है, मतलब वो पूरी की पूरी सूरत ही रिंग फॉर्मेशन पे है। और सूरतुल बकरा की जो थीम है ना, फर्स्ट थीम, फिर सेकंड थीम जो आती है, फिर थर्ड थीम आती है, मतलब बनी इसराइल, उसके बाद सूरत बकरा का जो ओवरऑल जो फॉर्मेशन है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, वो भी रिंग फॉर्मेशन पे है। ठीक है, तो आप ये कहीं नोट कर लें, और कभी आप मुझसे राब्ता करें तो मैं इसको आपको और जर्नी के अंदर लेके चलूंगा इंशाल्लाह, जितना भी मुझे थोड़ा बहुत जो इल्म है इसके अंदर। तो कुरान, और बिल्कुल बिल्कुल। जब आप सब लोग बात कर लेंगे तो मैं भी थोड़ा बहुत कुरान के बारे में बात करना चाहूंगा। आमिर भाई से थोड़ी रिक्वेस्ट है जी सबसे जी जी और फिर जरूर मैं कुछ जरूर चीजें बताऊंगा कुरान के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की स्क्रीन के हवाले से इंशाल्लाह। जरूर। एक्स कंफ्यूज भाई, आप अपना रोहित भाई, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। और 4.5 घंटे माशाल्लाह हो चुके हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि दिल नहीं कर रहा इसको, और हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप अपनी बात मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद मुझे देखना है कि हम क्या कॉलर्स के लिए जगह बना सकेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा उसमें भी हूँ आप जगह बनाइए आमिर भाई। हाँ इंशाल्लाह जगह जी। बनाएंगे, मगर मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप आमिर भाई, एक्स सिंधु भाई, हेलो। आपकी नोहित भाई आपकी आवाज कट रही है, आपकी जी आवाज आमिर कट रही भाई, है। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप कैरी ऑन करें रोहित भाई जी। जी आमिर भाई, एक और सूरह है, सूरतुल अगले कुछ प्रोजेक्ट। हेलो। जी 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 आप कैरी ऑन करें। जी बोलिए बोलिए। नंबर 22 आयत नंबर 73, इसमें ये है, तुमको एक मिसाल बयान की जाती है, जरा कान लगा कर सुनो। अल्लाह के छोड़ के तुम जिन लोगों को पुकारते हो, अल्लाह के छोड़ के तुम जिन लोगों को पुकारते हो, अगर उनसे कुछ मक्खी कुछ लेकर चले जाए तो उनमें ये भी हिम्मत नहीं कि उनको छुड़ा सकता है। मांगने वाला भी कमजोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। सूरतुल हज की सूरह नंबर 22 आयत नंबर 73 का ये अनुवाद था। अगर कुछ उसमें त्रुटि गलती हो जी, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है, जो मांग रहा है वो भी कमजोर, वो भी कमजोर। क्या बात है। और उसके बाद से अल्लाह ताला कहते हैं सूरतुल हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 74 में, अल्लाह की जिस तरह कदर करनी चाहिए लोगों ने उस तरह कदर की नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, वमा जी कदरुल्लाह। जी, जिस तरह ईश्वर की कदर करना चाहिए लोगों ने उस तरह कदर की नहीं। जो कुरान की आयत जो भी है ना। उनका जी हाँ, जी, कुरान की आयत है जो या उनका अय्युहल्लज़ीना हक था आमनू, दूसरे को दूसरे को दे दिया। कुरान की जी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, वला सूरह आल जी इमरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है, उससे डरो क्योंकि उसका हक है कि उससे डरा जाए। बाकी मखलूकात का क्या है, उसके कंट्रोल में है,
उससे डरो। तो सहाबा किराम के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल के पास बड़े परेशानी के आलम में गए। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह से डरने का हक कौन अदा कर सकता है? हक कैसे अदा हो सकता है अल्लाह का? कोशिश कर सकते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने सहूलत के लिए एक आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारी ताकत है। यानी जी तो कुरान का कमाल ये है कि कुरान एक आइडियल सिचुएशन देता है और एक प्रैक्टिकल जी सिचुएशन देता है। आइडियल सिचुएशन का आपसे तकाजा करता है और प्रैक्टिकल सिचुएशन को आपसे डिमांड करता है। यानी तकाजा उसका करता है कि आप उसको अप्रोच करें, और प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको रखता है, उसकी बुनियाद के ऊपर आजमाता है। अब इसमें जो एक बड़ा जबरदस्त लिंक है ना, वो समझने वाला है कि कुरान ऐसे क्यों करता है या अल्लाह की जात ऐसे क्यों तकादा करती है। जब वो आइडियल सिचुएशन देती है ना कि अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है, तो ये एक होता है चैलेंज, मोटिवेशन। इंसान की नेचर के अंदर हमेशा चैलेंजिंग और मोटिवेशन रखा गया कि वो ऊपर से ऊपर जाए, कोई हद नहीं। यानी वो हद फैलांग कर जितनी परवाज है उसकी वो उड़ सके, चाहे वो अल्लाह के इल्म के लिए, अल्लाह के हुसूल के लिए हो, उसके लिए खुली फजा रख दी। तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से दो चीजों को सामने रखा है कि एक आइडियल सिचुएशन है और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन। बहुत शुक्रिया। ठीक है आमिर भाई। जी जी, कैरी आमिर भाई, कुरान में ये चीज है, जो कुरान पढ़ते हैं हम भी पढ़ेंगे, और हिंदी में हमने अनुवाद भी लिया है, और अब्दुल्ला यूसुफ का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिया है। कुरान पढ़ने पे ये पता चलता है कि क्या तुम गौर नहीं करते हो, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, क्या इस पे तुम ध्यान नहीं देते। मतलब ध्यान दिलाया जा रहा है कि क्या तुम ध्यान नहीं देते, क्या तुम सोचते नहीं, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। इस पे एक बड़ी खूबसूरत आयत है सूरह साद के अंदर भी, और एक सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 23 है। तो मैं बाद में मैं उसको बयान करूंगा। आज बड़ा अच्छा ना मौका है। आप बयान कीजिए, आप बयान कीजिए। अभी कर दें बयान। जी अभी कर दें, सही मुस्लिम भाई। हाँ, खोलनी पड़ेगी मुझे आयत ही जरा। अच्छा, मैंने कहा कहीं। हाँ, चले आप उतनी देर देख लें। कंफ्यूज भाई कैरी ऑन करें। जी जी। और सूरतुल अराफ है, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 194-195। अल्लाह के अलावा तुम जिनको भी पूज रहे हो वह तुम जैसे इंसान ही थे, तुम उनको पुकारे हो, वो तुम्हें कभी जवाब नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। देख लें, मूर्ति के सामने खड़े हैं, पुकार रहे होते हैं, वो जवाब ही नहीं देती। जी, सूरह हज में भी यही है आमिर भाई। एंड बाय द वे रोहित भाई और आमिर भाई, जब मैंने ये प्लेज लिया ना नोआहाइट बनने का, तब मैंने लाइक जेरूसलम की तरफ शक्ल करके मैंने कहा था कि ओ हशेम या अल्लाह, आपके अलावा अब मैं किसी की भी इबादत नहीं करूंगा मरने तक। ये मैंने प्लेज ले लिया था। तो मैं कभी भी किसी मूर्ति, इंसान या जानवर या फोटो वगैरह के आगे अभी झुकूंगा ही नहीं। या दैट्स माय प्लेज नाउ। मैंने जेरूसलम की तरफ फेस करके कहा था इसको। जी कंफ्यूज भाई, आप जरा उसको तेजी से लेके चलें ताकि हम कंक्लूजन की तरफ चलें। और मैंने सबसे एक बार उनका बात सुननी है, मौका लेना है, ताकि पब्लिक जान सके कि उनका आज का एक्सपीरियंस कैसा है। आमिर भाई आयत पढ़ना चाहूंगा, सूरह जुमर का है, हमने उसको याद किया है। सूरह जुमर, सूरह नंबर 39 वर्स नंबर 53, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 53। हेलो जी जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आवाज कट रही है। नहीं, आपकी ठीक आ रही है, आप बोलें। क्लियर आ रहा है आमिर भाई? जी जी बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह ताला कहते हैं, कुलिया इबादी बिस्मिल्लाह, कुलिया इबादी अल्लज़ी असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, क्या आयत है, क्या बात है सर, क्या बात है। ऐ मेरे बंदो, तुम अपने नफ्सों पे जुल्म कर लिए हो, अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पर, ला तक़नतू, तुम घबराओ मत अल्लाह ताला के रहमत से। अल्लाह ताला बिल्कुल गफूर रहीम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो जाना। जुल्म कर लो, गुनाह कर लो तो परेशान नहीं होना कि कोई माफ करने वाला नहीं है। वो है माफ करने के लिए, सच्चे दिल से पलटो तो सही।
जबरदस्त, माशाल्लाह। जी। कुरान भी ये भी कहता है कि तुम अपने ज्ञान पे ध्यान दो। बेशक ऐसे ही। कुरान में और हदीस में भरपूर भरा हुआ है ज्ञान के लिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, एक्स कन्फ्यूज भाई, आप थोड़ा तेजी से आगे बढ़ें क्योंकि हम फिर जी। इसको कंक्लूजन की तरफ लेके चलें। जी। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, एक्स रोहित भैया, मैं आपसे ये सवाल जी। पूछना चाहता हूँ, ये जो पेपर्स हैं, जी। ये जो आपने मुझे दिखाए, ये जब आप लिख रहे थे, आपके मन में क्या था, आप क्या सोच के ये लिख रहे थे और स्टडी कर रहे, रिसर्च कर रहे थे, क्या उस वक्त क्या चल रहा था आपके माइंड में? जी आमिर भाई, ये मेरा सब डाउट क्लियर का ये उदाहरण है। मेरे जितने भी डाउट क्लियर हुए हैं, हमने तो बहुत कम कम उसमें हदीस का रेफरेंस और कुरान के रेफरेंस दिए हैं। तो ये डाउट का मेरा ये क्लियर सर्टिफिकेट। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम जिसमें आपकी से आपको राइटिंग बड़ी अच्छी, माशाल्लाह, हिंदी की ना राइटिंग भी बड़ी अच्छी। रफ राइटिंग है आमिर भाई, सच में उसमें यार, गलती भी मतलब हो चुकी है। मैं लिखता था तो मेरे टीचर लोग कैसे समझते थे यही मुझे यार समझ नहीं राइटिंग तो आया बहुत आज तक अच्छी है, कभी। मैं राइटिंग 12वीं तो तक बहुत होके कॉलेज कैसे पास आउट कर गया यही मुझे समझ नहीं आता मेरी हैंडराइटिंग की वजह से। आमिर भाई, आमिर जी, भाई, जी। जो टॉपिक उसमें हमने दिया है इल्म वाला जो सेकंड टॉपिक है, उसको जरा जूम कीजिए ना। जूम तो नहीं हो सकेगा क्योंकि ओवरले मैंने डाला है। कौन सा वाला? ये सेकंड, ये वाला जो है, ये वाला। कि हम देख रहे हैं, नहीं, और उसको आगे कीजिए, ये है। और आगे कीजिए, तो गैर मुस्लिमों को अधिकार के बारे में। ये। जी ये है। जी, देखिए। अच्छा, ये वो ज्ञान के छोटा बारे छोटा में है। देखिए जरा। असल जी में फोन से है ना आप, तो ओवरले में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा जी इसको जी, देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी हो जबरदस्त। रहा है यार, देखकर खुशी हो रहा है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने ट्रांसलेट करवाना है। ये ना मैंने अपने टीम में जिनको हिंदी से उर्दू जी लिखना आता है तो मैं उनको दूंगा, वो उर्दू में लिखेंगे और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हम जी इंशाल्लाह, साफ करके, ताकि जी। एक रिसर्च बन सके ये इंशाल्लाह। एक्स कन्फ्यूज भाई, आप कुछ और कहना चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ सबसे एक एक दफा पॉइंट लिया जाए और उसके बाद देखा जाए कि हम सैम भाई को, अगर वो मौजूद हैं, कैसर अहमद राजा साहब को मैं मैसेज कर दूं, जी उनके जी लिए भी लीजिए, जगह सैम भाई और कैसर भाई को आप लीजिए। मगर मैं चाह रहा हूँ कि पहले जितने दोस्त हमारे बैठे हुए हैं उनसे एक एक बार बात कर ली जाए, ताकि फिर ही जी जी उनको मैं बिल्कुल इनवाइट बिल्कुल। करूंगा। आमिर भाई, एक जी जी, पॉइंट हमको भी कुरान पर रखना है। जरूर जरूर सर। सूरतुल मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 24-24। सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 24। अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या तुम कुरान पे गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे दिल में और हृदय में ताले लगे हुए हैं? आय हाय सूरतुल हाय कमर हाय। सूरह नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40। 17, 22, 32, 40। वलक़द यस्सरना कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। हमने कुरान को आसान बनाया नसीहत हासिल करने वालों। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।